आज जिला सहारनपुर विधानसभा देवबंद के ग्राम डेहरा में आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया है और अपना जो कीमती समय दिया है उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के जो कार्यक्रम चल रहे हैं अध्यक्ष का नाम रहतु ना रतन सिंह रहतु ध्यान आओ। आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय बड़े भाई साहब रतन सिंह कश्यप जी एवं संचालनकर्ता हमारे बड़े भाई श्री सोमपाल कश्यप जी और भारतीय कश्यप सेना के संस्थापक माननीय प्रताप सिंह खालसा जी और हमारे भी सहारनपुर से आए हुए बलविंदर सिंह और हमारे साथी रविंद्र कश्यप जी, अमित कश्यप जी और समस्त जितने यहाँ पर बैठे हैं सभी सम्मानित व्यक्ति, बुजुर्ग एवं युवा साथी, एक बार तो जोरदार से नारा हो जाए क्योंकि कहते हैं कि जब तक करना है तो उसके लिए आगाज होना जरूरी है। आगाज का मतलब क्या है कि आपने दिखना चाहिए कि आपकी सहन शक्ति कैसी है, आपके अंदर ताकत कैसी है। एक जोरदार नारा हो जाएगा मेरे पापा के नाम पर। भगवान सृष्टि रचयिता महर्षि कश्यप के जय। भगवान सृष्टि रचयिता महर्षि कश्यप के जय। बाबा कालू धीवर महाराज के जय। बाबा कालू धीवर महाराज के जय। माता वीरंगना फूलन देवी जय। माता वीरंगना फूलन देवी कश्यप समाज जिंदाबाद। कश्यप समाज जिंदाबाद। आरक्षण 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 नहीं तो आरक्षण नहीं तो सम्मानित साथियों, मैं एडवोकेट सोहनलाल कश्यप राजवंशी सर्वप्रथम आप लोगों को यह अवगत करा देना चाहता हूं कि अगर 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन पूर्ण तरह से क्या है कि जितने भी हमारे सामाजिक तौर पर हमारी आर्थिक स्थिति रही है, राजनीतिक स्थिति रही है या किसी भी प्रदेश समन्वय कोई स्थिति रही है, उसका मुख्य कारण क्या है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। कृपया करके गौर से सुनिएगा इस बात को। देखिए, संविधान के निर्माता जिससे ये हिंदुस्तान चलता है, जिससे ये संविधान चलता है, बाबा भीमराव अंबेडकर भी हमारे ही कश्यप कुल से थे। लेकिन अफसोस कहते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने एक चिट्ठी लिखी है और संविधान लिखा है और पुरानी कितनी गाथाएं लिखी हैं, कितनी। मेरा मानना ये है, मैं नहीं मानता, पूरे विश्व ये मानते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जितने पढ़े लिखे थे, जितनी डिग्रियां उनके पास थी, शायद किसी के पास नहीं होगी, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने अपना जितना भी जीवन था पूर्ण तरीके से समाज के लिए काम किया है। और आप लोगों को एक बात बतला दें, बाबा भीमराव अंबेडकर ने एससी समाज के लिए भी काम किया है, ओबीसी समाज के लिए भी काम किया है और जनरल समाज के लिए भी काम किया है और अल्पसंख्यक के लिए भी काम किया है। हमारे संविधान में जो जिससे हमारे देश की जो मौलिक परिवर्तन है उसमें यह लिखा हुआ है कि देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं भाई भाई। लेकिन हमारे यहाँ पर जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं तो कहीं पे तो हमें हिंदू का नाम लेकर लड़ाने का काम करती हैं, कहीं मुसलमान का नाम लेकर लड़ाने का काम करती हैं, कहीं सिख का और कहीं ईसाई का। अभी देखिए, किसान आंदोलन जो चल रहा है, अभी आपने दिल्ली का मामला भी सुना होगा, उसमें क्या है कि खालसा पंथ के लोगों ने समर्थन का क्या विरोध किया है। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि सिख समुदाय एक समुदाय ऐसा है जिसमें सिख बटालियन चलती है। आर्मी के जितने नौजवान हैं, मेरे भाई जो आर्मी की प्रैक्टिस करते हैं, सबको पता है सिख बटालियन कितना योगदान देती है। और सर्वप्रथम आपको एक बात बता दें कि हमारा जो समाज है, कश्यप राजवंशी जो समाज है, खालसा पंथ की जब शुरुआत की गई थी तो पंच प्यारों में से भी हमारे भाई हिम्मत सिंह महाराज जी हुए थे, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की आज्ञा के अनुसार सभा में ये बात बोली थी कि पंच प्यारों में से या कोई भी अपने मुझे इस जब खालसा पंथ की जब शुरुआत की जा रही थी तो 5 शीश की आवश्यकता थी, तो सर्वप्रथम भाई हिम्मत सिंह महाराज जी ने जो कश्यप कुल के थे अपना शीश दिया था। और माता वीरंगना फूलन देवी
अरे हम तो उस समाज से बिलोंग करते हैं जिसकी एक लेडी, आयरन लेडी, यानी कि हमारी महिला में भी इतनी शक्ति थी कि वो पुरुषों का मुकाबला करती थी। और बड़ा दुर्भाग्य आज इस बात का है कि हमारे समाज में न जाने कैसी कुरीतियां फैल गई हैं, अपना इतिहास भूल गए हैं। मान्यवरों, आप गौर से सुनिए, उत्तर प्रदेश सरकार का जो चिन्ह है, दो मछली एक धनुष है, यानी कि वो चीख चीख के कहता है कि यहाँ पर मछुआ समुदाय का राज था। लेकिन क्या क्या है, अब कारण क्या है? बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात लिखी थी कि जिस कौम को अपना गुलाम बनाना हो उसका इतिहास मिटा देना चाहिए। और यही हुआ है हमारी कौम के साथ कि हमारे इतिहास को मिटा दिया गया है। हम ये नहीं जानते कि हमारे अंदर कौन सा खून है, हम ये नहीं जानते हम किस आग से खेलते हैं, हम ये नहीं जानते हमारी कितनी सादतें हैं, हम ये नहीं जानते हमने कितनी कुर्बानी दी है। और कहने में सिर्फ हमारी वही बात आ जाती है कि कश्यप है। अरे कश्यप क्यों लिखा जाता है? कश्यप का टाइटल क्या है? कश्यप कोई नाम नहीं, कश्यप एक ब्रांड है, ब्रांड जो हर एक को नहीं मिलता है। हमारे साथियों, सर्वप्रथम तो आप जब तक अपने इतिहास को नहीं जानेंगे ना, तब तक आपका विकास होना असंभव है। देखिए सम्मानित साथियों, इस पृथ्वी पर राजा अगर महाराजा कोई हुए हैं, महाराजा हिरण्यकश्यप जी हुए हैं, जिनसे तीनों लोग कांपते थे, तीनों लोगों पर राज था। और आज मेरे समाज की हालत हो गई है कि 3 गांव में कोई ग्राम प्रधान तक नहीं मिलते। आगे हैं 3 लोगों पर राज करने वाले, उसी वंश के लोग आज कम से कम 3 गांव में प्रधान तक नहीं बन पाते। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। कारण क्या है? हमारे इतिहास को मिटा दिया गया है। दूसरी बात, जो हम ये रक्षाबंधन मनाते हैं, आप लोगों ने शायद ये नहीं पता इस रक्षाबंधन को क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन हम बताते हैं आपको क्यों मनाया जाता है। महाराजा बलि कश्यप जी थे, और जिस समय विष्णु भगवान जी को उन्होंने अपनी स्थिति में, अपने सेवा में कैद कर लिया था, तो माता लक्ष्मी जी ने उनसे यह आज्ञा लेके कहा था कि अगर आप को मैं भाई मानती हूं, और एक धागा बांधा था, तो धागे बांधने में मतलब ये होता है, रक्षाबंधन का मतलब ये होता है कि आप उस बंधन में बन चुके हैं, तो आपको उस नारी की रक्षा करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि धागा बांध के आप कुछ नहीं है। इसका मतलब ये होता है, जब कोई बहन किसी के हाथ पर कोई कलाई पे राखी बांधती है, तो उसका मतलब ये होता है कि जब तक इस जीवन में, इस शरीर में प्राण है, तब तक मैं अपने जीते जी अपनी बहन की रक्षा करूंगा। और उसकी रक्षा के लिए भले अगर कुर्बानी देनी पड़ जाए या सर कटवाना पड़ जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। और तब माता लक्ष्मी जी ने जब ये वरदान दिया था, तो उस समय जब कैद किए हुए थे विष्णु, जिसको विष्णु भगवान जी कहते हैं, तो हमारे महाराजा बलि भगवान जी ने उनको दान कर दिया था। अपनी जो सजा थी, उनकी कैद थी, उससे आजाद कर दिया था। तब से ये रक्षाबंधन बनती है पूरे भारतवर्ष में। लेकिन आज तक ये मालूम नहीं कि ये रक्षाबंधन भी कश्यप कुल से चली हुई है। और हमारी साथियों, आपको हम एक बात और बतला दें, अभी आपके सामने त्योहार आने वाला है। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, बसंत पंचमी आई थी। बसंत पंचमी में लोग क्या करते हैं? पतंग उड़ाते हैं, लेकिन उसका इतिहास नहीं जानते। बसंत पंचमी हमारी जो बुआ थी, बुआ कौन थी? हमारी माता होलिका देवी जी। उस दिन हमारी माता होलिका देवी जी का जन्म हुआ था। लेकिन क्या है कि हम माता होलिका देवी जी का जन्म न मनाते हुए पतंग उड़ाने का काम करते हैं। ये क्या है? हमारा इतिहास है। क्योंकि हर समाज ये जानता है कि ये सारे देश ये जानते हैं, प्रदेश भर ये जानता है, जिला ये जानता है कि जिस दिन कश्यप समाज को अपने इतिहास का पता लग गया, तो वो फिर से अपनी हुकूमत चलाने की शुरुआत कर देगा। और अभी इसी के बीच अभी मार्च आने वाला है, होलिका का त्योहार आने वाला है। पूरे भारतवर्ष में इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि यह होलिका माता भी हमारी बुआ थी, हमारे कश्यप कुल से जन्मी थी। भक्तों में आप देखते हैं कि कहीं पर अगर हम जाते हैं तो हमें भगत जी कहा जाता है। उस भगत जी का मतलब क्या है? भक्त प्रहलाद से हमें वो नाम मिला है। मुगल काल में आपने एक फिल्म देखी होगी, 4 साहबजादे। एक फिल्म है, अगर नहीं देखी है उसको देखना, उसको डाउनलोड कर लेना।
उसमें क्या है, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी की जो पूरी पिक्चर है, किस तरह से सिख धर्म ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है, इस देश की रक्षा की है, तो उसमें देखना बाबा मोतीराम मेहरा जी का नाम आता है। और बाबा मोतीराम मेहरा जी कौन थे, आप शायद नहीं जानते होंगे। सुनिए, बाबा मोतीराम मेहरा जी वो थे जब दो साहबजादे को और माता गुजरी जी को जब औरंगजेब ने अपने टाइम में जेल में कैद कर लिया था और हुक्म दिया था कि इनको भूखा प्यासा रखा जाए। लेकिन जब ये बड़े दुर्भाग्य की बात हुई, दुर्भाग्य की बात क्या हुई, बाबा मोतीराम मेहरा जी को उस बारे में पता लगता है कि हमारे ही कुल में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की परिवार के साथ इतनी यातनाएं हो रही है, इतना उत्पीड़न हो रहा है, तो वो जाके वहां पर पहुंचते हैं और दरबारी उनको मना कर देता है कि मैं आपको मिलने नहीं दूंगा। और बाबा मोतीराम मेहरा जी अपनी पत्नी के गहने चुरा लेती है और चुराने के बावजूद क्या होता है, उस दरबारी को देते हैं खाली क्या परमिशन के लिए कि आपको माता गुजरी से मिलवाना है, दो साहबजादों से मिलवाना है। और उसके बदले में उन्होंने उनको दूध पिलाया, उनको जो भी अमृतपान था वो पिलाया। और इसी के बीच जब वहां पर औरंगजेब जी एक दिन उस जेल खाने में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि माता गुजरी जी और दो साहबजादों की जो रौनक है, जो चेहरे पर खिलावट थी, उन्हें लग रहा था कि इनको भोजन की व्यवस्था अंदर हो रही है, क्योंकि खाली आदमी चेहरे से पता लग जाता है कि क्योंकि चेहरा उसका मुरझा जाता है। तो तब यह उस दरबारी को जब पकड़ा गया, दरबारी ने बताया कि बाबा मोतीराम मेहरा जी ने ये काम किया है। और बाबा मोतीराम मेहरा जी ने भी यही कहा था कि हम कश्यप राजवंशी कुल से हैं, हम ना तो भूखा किसी को रहने देते हैं और ना खुद रहते हैं। उनको औरंगजेब ने जो यातनाएं दी, जो पीड़ाएं दी, धरती कांप उठ जाती है उस दर्द को देख के। आपके इधर जितने भी चरखियां हैं, आपने देखा होगा उस चरखियों में कोल्लू होता है जिसमें गन्ने को पीड़ने का काम करते हैं। हमारे बाबा मोतीराम मेहरा जी को, उसके परिवार को उस कोल्लू में पीड़ दिया गया था। तो बताइए कितनी तगड़ी यातनाएं थी, कितनी तगड़ी पीड़ाएं थी, क्या कोई इतनी तगड़ी कुर्बानी दे सकता है? और बड़ा दुर्भाग्य की बात है, हमारा कश्यप समाज अपने बाबा मोतीराम मेहरा जी को भी नहीं जानता। अरे जब तक आप अपना इतिहास नहीं बताओगे, अपना कुल नहीं बताओगे, अपना राजवंश नहीं बताओगे, तो कैसे लोगों का विकास होगा? और इतिहास तो काफी है, बहुत ही ज्यादा लंबे समय लग जाएगा। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी कश्यप जाति से थे। कश्यप जाति में एक उपजाति आती है महार जाति। महार जाति जो आबाल भी यहाँ पर महाराष्ट्र, जिसको मुंबई बोलते हैं, महाराष्ट्र होता है, उसकी संधि विच्छेद कर लीजिए। महार जमा राष्ट्र होता है, महारों का राष्ट्र होता है जब मछुआरे समाज में आता है।